अपने अपने चहेते लोगों को तो बिठा लिया, हमें भी जानते हैं, हम नाम थोड़ी लेंगे उनका। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उनकी अंत्येष्टि मैंने यहाँ करवाई आके। आप इसको आरोप कहेंगे, मैं इसको ये कहूँगा कि जो 70 लोग एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए दे रहे हैं, तो ये आरोप नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया। हंगामा क्यों किया? हंगामा इसलिए किया क्योंकि बीएड सेकंड ईयर के आज से एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे और लगभग 50 से 60 बच्चों को एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया है। स्टूडेंट से कहा गया कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है और शॉर्ट होने के साथ साथ इन बच्चों को इनके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी नहीं दिए गए। 2 दिन से एडमिट कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही थी। जब स्टूडेंट्स ने तमाम अधिकारियों से बात की तो उनको आश्वासन दिया गया। अब ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, ये जो वीसी ऑफिस है भोज यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर ये तमाम जो छात्र हैं वो लगभग घंटे भर से यहाँ पर खड़े हुए हैं, नारेबाजी चल रही है, अंदर जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनको अभी भी रोका जा रहा है। कुछ स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग है? सर, ये हमें एडमिट कार्ड नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? बोल रहे हैं अटेंडेंस शॉर्ट है, अपने अपने चहेते लोगों को तो बिठा लिया, हमें भी जानते हैं, हम नाम थोड़ी लेंगे उनका, वो भी हमारे साथी हैं। पहचान वालों को बुला लिया और जो अदर स्टेट से आए हैं उनको ये नहीं पता कब मैसेज डालते, कब क्या करते हैं। कहाँ से है मैम? मैं हरियाणा से हूँ सर, रोहतक से। अच्छा, अटेंडेंस शॉर्ट की बात सामने आ रही है। पहले बताया था कि कुछ अटेंडेंस शॉर्ट? पहले किसी को भी नहीं पता था भैया, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और मेरे को तो आज तक ग्रुप में नहीं जोड़ा गया। मेरे को तो बच्चों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज तक मेरे को ग्रुप से नहीं जोड़ा गया। 2 साल हो गई मेरे को जोड़े हुए। मैं राजस्थान से हूँ सर, जोधपुर से आई हूँ। मैं 2020-21 का स्टूडेंट हूँ और पिछले साल जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आया था तो इन्होंने प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का इशू बना लिया था। तो उसने बोला कि अगले साल आप प्रैक्टिकल इशू बना लेना। मैंने वापस यहाँ आया, प्रैक्टिकल वगैरह असाइनमेंट सब क्लियर किए। अब ये बोल रहे हैं अटेंडेंस आपकी इशू है। जब मैं यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लगी थी और जब यहाँ क्लास चल रही थी तो उस लिस्ट में हमारा नाम भी नहीं था। 2021 के हम छात्र हैं और 2021 के बाद में अब 2025 चल रहा है। एक तो इनकी एक्स्ट्रा क्लास में आके करते क्या? एक्स्ट्रा क्लास में कोई टीचर थोड़ी था, कोई नहीं था। 5 बजे यहाँ के जो लोकल थे ना, यहाँ के जो लोकल थे 5 बजे आते थे, साइन करके निकल जाते थे। यहाँ सिर्फ साइन की जरूरत थी। एक्स्ट्रा क्लास में हमें कोई टीचर अवेलेबल नहीं कराया गया। स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का स्टाफ नहीं है इनके पास, फैकल्टी ही नहीं है इनके पास प्रॉपर। 1000 किलोमीटर से चला के हम यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे, सिर्फ डिस्टेंस मोड़ के। अगर पहले ही बता रखे थे कि ये इतने अनिवार्य है तो या तो फिर अटेंडेंस किसी कम को उसकी शॉर्ट लिस्ट भी जारी करनी चाहिए ना इनकी। और अदर स्टेट से आते हैं सर, हम बहुत परेशान हो गए। यहाँ की शॉर्ट है, हम जैसे तैसे करके आते भी, पर नहीं बताई गई। पिछली बार एग्जाम दिए गए थे यहाँ पे। मैंने अपना मेडिकल इशू इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला था, सारा मेडिकल जो भी अपनी पर्ची थी सब लगाई थी, लेकिन यहाँ से कोई जवाब ही नहीं देते। बात करी थी तो बात करके कहते अगले साल एग्ज़ाम दे लेना। अगले साल या आज एग्ज़ाम देने आए हैं तो बोल रहे हैं अटेंडेंस ही पूरी नहीं हुई है। अच्छा, अब तक कोई जो अधिकारी है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, किसी ने आप लोगों से कुछ बात की अब तक? क्या सिर्फ सर वो अटेंडेंस का इशू बना रहे हैं। असल में देखिए, जो मुख्य हम लोगों का इशू बनाया गया है वो अटेंडेंस का इशू है। आप अटेंडेंस को अगर क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो वो एक ऐसी अटेंडेंस है जिस पे कोई भी बच्चा किसी की भी अटेंडेंस लगा सकता है। हमने प्रशासन से ये भी बोला और कॉलेज प्रशासन से ये भी बोला है कि अगर आप अटेंडेंस ही मान्य कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आपका चालू रखिए। लेकिन विश्वविद्यालय का बायोमेट्रिक सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो अटेंडेंस को सही तरीके से मॉनिटर कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने, हम तो इतना तक कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से उस अटेंडेंस शीट को भी वैलिडेट कराया जाए तो आप पाएंगे कि जिन लोगों की अटेंडेंस 15% थी उनको 75% करके बिठाला गया है। ठीक है, तो क्या हम लोगों को चिन्हित करके निशाना बनाया जा रहा है? अटेंडेंस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना सेशन में कोई ट्रांसपेरेंसी है। सेशन अब तक पारदर्शिता के नाम पे कुछ नहीं है। अगर हम लोग बोलते हैं तो प्रशासन ये बोलते हैं, सर ये बोलते हैं कि गलती हमारी है, हमारी ये गलती है, जबकि ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। एक सेकंड, जबकि ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। 23 तक अभी तक कंप्लीट हो जाना था हमारा, 25 होने को है। उसमें भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, सेशन एकदम पूरा पारदर्शिता से चल रहा है, जबकि है नहीं बिल्कुल भी। उसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि गलती हमारी है, स्टूडेंट की ही।
हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया अटेंडेंस के रिगार्डिंग। और लास्ट ईयर भी हमारे 50% ज़्यादा बच्चों की अटेंडेंस पूरी थी, बट इन्होंने फिर भी हमें एंड टाइम पे अलाउ किया। बट हमें इन्फॉर्मेशन तो देते ना एटलीस्ट कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है। कंप्लीट हुए 4 महीने 5 महीने हो गए, लेकिन आज तक इन्होंने ग्रुप में एक मैसेज नहीं डाला कि आपकी क्लासेस अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, आप अटेंडेंस कंप्लीट करो, एग्जाम नहीं देने देंगे। कम से कम इंटीमेट तो करते ये लोग। हर फील्ड में ना मेडिकल अलाउ होता है, ये मेडिकल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कहीं ये भी। बोल रहे हैं कि मैटरनिटी लीव कभी काउंट नहीं होता बताइए लीव में, ये बोला जा रहा है। ऐसी कौन सी शिक्षा मैटरनिटी है? लीव चलती या तो सारे साल ये क्लासेस लगाते हैं, ये लिमिटेड टाइम पीरियड में क्लासेस लगाते हैं और उसी टाइम पीरियड में बाकी सब मतलब अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर रखा है जाने को, लेकिन वो बोलते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। हमारा प्रोफेशन जो है बहुत सेंसिटिव प्रोफेशन है। हम स्पेशल बच्चों के लिए कोर्स कर रहे हैं, बट इनकी जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि हम टीचर कहीं ना कहीं हम प्रोफेशन में अभी भी अटैच्ड हैं और आगे भी हम कहीं ज्वाइन करेंगे। बट इनकी क्लासेस जो होती हैं मई जून सभी का समर वेकेशन होता है, बट इनकी क्लासेस होंगी जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में। एग्ज़ाम देख लो आप, जो बिल्कुल पीक पॉइंट है हमारे स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं। बट अभी जो आई है और इनके एग्ज़ाम के बीच में गैप देखो, 4 डेज़ का एक एग्ज़ाम के बीच में 21 डेज़ टोटल हमारे 8 एग्ज़ाम है। 21 डेज़ तक हमारे एग्ज़ाम रहेंगे। हम कितना सफ़र कर रहे हैं, हमें कैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप देखो फैसिलिटी नहीं है, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। आप देख सकते हो पानी का, आप जाके देखो वाटर कूलर नहीं है, पानी नहीं है, उसके अंदर पूरा गंदगी भरी हुई है। आप देखो एक बारी, आप यूपी PRTO का सेशन देखो, आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देखो, सबके सेशन कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी तक MP भोज का कोई सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देखो अभी हमारे एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट कब आएगा? दिल्ली, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड सब जगह वैकेंसी निकल चुकी हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल चुकी हैं, बट हम कहीं ना कहीं हमारी ओवर एज की वजह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेन इशू जो यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वो अटेंडेंस का है। अटेंडेंस का सिस्टम क्या है, हम थोड़ा सा ये बताइए। सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं। देखिए अभी यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा हमारे नेक्स्ट सेशन में, जब हम सेकेंड ईयर में आ गए, और उस बायोमेट्रिक में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब अभी अगर हमारी अटेंडेंस उसके बेसिस पे लो, अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंसी एंड सिंसियरिटी रख रहे हो अपने कॉलेज में, तो बायोमेट्रिक लगाने के बाद आप उसके बेसिस पे लीजिए। उनने अटेंडेंस किस बेसिस पे ली है? पेपर शीट्स आती हैं जिस पे सिग्नेचर होते हैं। इनफैक्ट शीट्स भी वो वैसी वाली नहीं है, शीट्स उसके बाद रफ पेपर का किसी ने पेज फाड़ा, उसमें जिसके नाम लिखे हैं। अब कुछ लोगों की प्रॉक्सी लग गई, कुछ लोगों की नहीं लगी। और क्लासेस की बात है तो क्लासेस आप बताइए ना हमें, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। इस यूनिवर्सिटी में हम जब से एडमिशन लिए हमारे पास नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आते हैं, 3 दिन पहले आते हैं। उनसे पूछा जाएगा आपकी क्लासेस कब होंगी, हमारे पास रिप्लाई आता है जब होंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अटेंडेंस का हो रहा है कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है, पर अटेंडेंस का सिस्टम क्या है? आप पेपर पे साइन करा रहे हो, थर्ड बंदा आके कर रहा है, मेरी अटेंडेंस कोई और कर दे रहा है, किसी और की कोई और कर दे रहा है। इस बेसिस पे एग्जाम अंदर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से आधे बच्चे अटेंडेंस प्रेजेंट नहीं है उनके, फिर भी उनकी पूरी अटेंडेंस है। और हम यहाँ 10 से 6 बजे तक बैठे, हमारी अटेंडेंस बायोमेट्रिक लीजिए। पूरी घटनाएं हुई है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उनकी अंत्येष्टि मैंने यहाँ करवाई आके। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ अटेंडेंस देनी थी इनको, उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे फादर की अंत्येष्टि मैंने दूसरे के घर से करी है सर। हम लोगों ने उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं, होने के बाद इन्होंने टेस्ट मेरे फादर एडमिट था, मैंने आके अटेंडेंस दी है यहाँ पे। अभी भी मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, उसके बाद मैं कल 8 बजे घर पहुँची हूँ। नहीं है, वो एग्जाम दे रहे हैं। छात्र भोज ओपन यूनिवर्सिटी में बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ भोज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों ये नारेबाजी चल रही है? देखिए, स्पेशल बीएड हम लोगों के यहाँ का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और इसकी परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है दूसरे वर्ष की। और चूँकि इसकी गवर्निंग जो है वो हमारी रेगुलेटरी जो है कमीशन है, RCI है। RCI के नियम अनुसार और उसके भी उच्च स्तर पर जो है ये निर्देशित किया गया है कि 75% हाजिरी होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए। पर चूँकि 5% उसके बावजूद भी उस बॉडी ने हमको जो है रियायत देने के लिए निर्देशित किया है, तब भी 70 होना चाहिए। मतलब 100% नहीं कह रहा है, 70% भी ये हाजिरी जो है नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे हमारे पास में अभी 60-70 बच्चे हमारे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि ये सारी पूर्तियाँ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनकी उपस्थिति का जो विषय है वो 70% नहीं है। सर,
आरोप ये लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्रॉक्सी लगती है, बायोमेट्रिक काम नहीं करता है, एक रफ पेपर पर अटेंडेंस लगा के दे दी जाती है, ये किस हद तक सही है? आप इसको आरोप कहेंगे, मैं इसको ये कहूँगा कि जो 70 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए दे रहे हैं, तो ये आरोप नहीं हो सकता। बाहर जो बच्चे खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जो अंदर बैठे उनमें से ज़्यादातर प्रॉक्सी लगाकर अपनी अटेंडेंस पूरी कर रहे थे। मेरे ख्याल से आप मतलब एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं हमारे ही बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं कमियां जब होती है तो इस तरह की बातें आती है, पर जिनके पास जो पूर्ति करके रहते हैं वो परीक्षा देते हैं। सर, एक आरोप और भी लगाया जा रहा है कि जो क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिल रही। कहा जा रहा है कि हम हरियाणा में हैं, हम राजस्थान में हैं, 2 दिन पहले 4 दिन पहले नोटिफिकेशन मिल रहा है, नोटिफिकेशन इस चीज़ का भी नहीं मिल रहा है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है। ये आरोप जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके ही द्वारा लगाए गए। देखिए, हरियाणा में या कहीं भी हैं, जब हमारी क्लास का शेड्यूल होता है उस शेड्यूल में तो यहाँ रहना, तो हरियाणा में क्यों हैं? वो कह रहे हैं हम वर्किंग है। वर्किंग है तो आपने अनुमति, देखिए आप ही ने जवाब दे दिया ना, वर्किंग है तो उन्होंने वहाँ से अनुमति ली है ये कोर्स करने की, तो उनको तो यहाँ रहना चाहिए। तो ये सुशील मंडेरिया जी थे, यहाँ भोज ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि एग्ज़ाम वही देगा जिसकी 70% कम से कम अटेंडेंस पूरी होगी। वैसे 75% का नियम है, लेकिन 5% की रियायत दी जाती है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।